सारा दिन आज नेशनल असम्बली को ताले लगाए गए, लेकिन बिल आखिर वो ताले भी खोल दिए गए हैं। और इमरान खान की सोर्सेज बता रहे हैं कि महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, उनकी इमरान खान से एक मरतबा दोबारा फिर मुलाकात करवाई जा रही है। क्या ये मुलाकात बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह 26 नवंबर को इमरान खान की कुछ लोगों के साथ मुलाकात करवाई गई थी और फिर कहा गया था जी एहतजाज ख़त्म कर दें? लेकिन मैं आपको कन्फर्म सोर्सेज उनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अब ये एहतजाज इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम पंजाब, जो कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे एहतजाज हुआ, सिंध में भी हुआ, बलोचिस्तान में भी हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा एहतजाज है वो KPK में कंटिन्यू है। अली अमीन गंडापुर वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो लोग जो ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर नहीं आएगा, एहतजाज में शरीक नहीं होगा, उन सबको भी, उनके लिए भी ये एक सरप्राइजिंग मूवमेंट है। और मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा कि हुकूमत ने 2 मरतबा ये पेशकश की है। इमरान खान के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को एक मरतबा दोबारा फिर बनी गला शिफ्ट करने की एक ऑप्शन दी गई, एक ऑफ़र दी गई है, जिसे इमरान खान ने अब फिर दोबारा उसको ठुकरा दिया है। अब अगर हम नाज़रीन बात करें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की और इस एहतजाज का रिजल्ट क्या निकलेगा, एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो तकरीबन 10 लोग जिनको सज़ाएँ सुनाई गई, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दी है। अगर हम बात करें कौमी असम्बली की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सारा दिन दोपहर को ताले लगे रहे, और शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो उनके स्पीकर नेशनल असम्बली अय्याज सादिक साहब ने ये कहा कि ये 40 इजलासों में गैर हाज़िर रहे हैं, तो इसलिए इनकी रुकनीयत जो है वो कैंसिल कर दी जाए।